हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। एंड आज हमने शेयर करनी है आपके साथ एकदम खट्टी मीठी चटपटी सी रेसिपी जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगी। खासकर ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़े हों या बच्चे हों सभी को टेस्टी लगेगा ये। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे ना तभी आप जान पाएंगे। तो आज हमने आपके साथ शेयर करनी है नींबू की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी, जो कि बहुत इजी तरीके से बन जाता है। एंड आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, दाल चावल के साथ जैसे भी खाना चाहें खा सकते हैं, और इसे आप महीनों फ्रिज में रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं नींबू की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी। तो जैसा कि विंटर सीज़न चल रहा है ना, तो इस टाइम नींबू बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब एकदम फ्रेश आ रहे हैं मार्केट में। सो आप लीजिए और इस चटनी को बनाइए। तो यहाँ पे हमने ली हुई है नींबू, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। एंड करना क्या है, यहाँ पे हमने हाफ केजी मतलब आधे किलो नींबू ली हुई है। जितनी आपको लेनी है आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर जो नींबू हम ले रहे हैं ना उसको बिल्कुल आप फ्रेश लीजिए। उसमें थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हमने 1-2 दिन के लिए इसको रख दिया था ना, इस वजह से ये धब्बे पड़ गए हैं। तो ये जो दाग धब्बे हैं ना, थोड़े थोड़े से आप इस तरह से नाइफ़ से निकाल सकते हैं। इसको छील के निकाल दीजिए। और अगर ये गला हुआ है या सड़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल भी मत लीजिए। एंड यहाँ पे इसके रूट और बॉटम वाले पार्ट को हमने, मतलब दोनों साइड के थोड़े थोड़े से हिस्से को हमने कट करके निकाल दी हुई हैं, ताकि ये मुंह में ना जाए। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हमें नींबू को कट कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कड़वा ना लगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नींबू के छिलके हैं ना, हल्का हल्का सा ऊपरी लेयर को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से निकाल देनी। जैसे कि मैं यहाँ पे रूट और बॉटम वाले पार्ट को निकाल रही हूँ और दाग वाले हिस्से को निकाल रही हूँ ना, वैसे आप चाहें तो हल्के हल्के से छिलके पूरी नींबू के ऊपर का निकाल सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा भी कड़वा ना लगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बट यहाँ पे हमने इसके छिलके बिल्कुल रिमूव नहीं किए हुए हैं, बस हल्के हल्के से जहाँ जहाँ पे दाग धब्बे थे वो निकाली हुई हैं हमने। बट यहाँ पे ना हमने छिलके नहीं उतारी हुई हैं, क्योंकि नींबू जो होता है पोषक तत्वों से भरपूर होता है एंड विटामिन सी से भरपूर होता है इसके छिलके। सो अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है निकालने की। थोड़े बहुत कड़वे भी लगेंगे तो नो प्रॉब्लम है ना, फ़ायदा तो करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने उबला हुआ पानी ली हुई है, मतलब एकदम खौलता हुआ पानी चाहिए, और सारे नींबुओं को हमें इसमें डाल देनी है। पानी में डालने से होता क्या है, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। तो 30 मिनट के बाद हमने इसको देखा तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका था। आप देख रहे हैं ना, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। हमें इसको पानी में उबालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें खौलते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए रख देनी है। तो ये सॉफ्ट भी हो जाता है एंड थोड़े से इसके कलर चेंज हो जाएंगे, मतलब ये नरम हो जाएगा ना, तो पीसने में आसानी होगी, आराम से मिक्सर जार में ये पीस जाएगा। देन इसको अभी हमें करना क्या है, एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेनी है पानी से, एक छन्नी में निकाल दीजिए। और क्योंकि वैसे भी हमें इसको एक सूती कपड़े से साफ़ कर लेनी है, मतलब इसके पानी को अच्छे से सुखा लेनी है। तो यहाँ पे सारे नींबू के पानी को हमने अच्छे से सुखा लेनी है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, इसको हमें चॉप करना है। तो छोटे छोटे पीसेस चॉप करिए, कैसे भी करिए, क्योंकि हमें मिक्सर जार में डाल के इनका पेस्ट रेडी करना है। तो छोटे छोटे पीसेस रहेंगे ना, तो हमें इसको पीसने में आसानी होगी। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, कटने के बाद हमें इसके सीड्स को निकाल लेनी है। एंड यहाँ पे सारे नींबू को हमने चॉप कर ली हुई हैं, इस तरह से कैसे भी आप कट कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। एंड अब आती है बारी इनके सीड को निकालने की। तो जो इनके बीज होते हैं ना, वो अगर एक भी चले जाएं अचार में, नींबू के या फिर चटनी में, तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो यहाँ पे हमने एक छन्नी लेनी है, नॉर्मल चाय वाली छन्नी। एक बर्तन लीजिए और सारे नींबू के बीज को इस तरह से निकाल दीजिए, और जो ये जूस होता है वो उसको छान लीजिए इस तरह से। और जो इनके सीड बचे हुए हैं ना, उनको डिस्कार्ड कर देना, मतलब फेंक देनी है। अभी ये हमारा रेडी हो चुका है, इनके बीज भी हमने निकाल ली हुई हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे नींबू का जूस भी हमने अलग कर ली हुई है। देन यहाँ पे एक मिक्सर जार लेनी है और इनका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमने बड़े वाले मिक्सर जार में डाली हुई है ना, तो ऐसा मत करिएगा, जो छोटा वाला मिक्सर जार होता है ना उसमें अच्छे से ये पीस जाएगा, मतलब अच्छे से पेस्ट रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो नींबू का रस था वो भी हमने मिक्सर जार में डाल दी हुई है। आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो नींबू का जूस होता है उसी को डाल के पीसनी है। देन यहाँ पे वो उसमें नहीं पिस रहा था बड़े वाले मिक्सर जार में, तो हमने छोटे वाले में डाल के अच्छे से पीस लिया हुआ है। जितना ये बारीक पेस्ट बन जाए उतना आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेनी है।
थोड़े बहुत रहते हैं, थोड़ा सा दरदरा रहता है बट कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी एक बाउल में हमें ये इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेनी है, मतलब जितने नींबू थे ना वो एक ही बारी में हमने पीस ली हुई थी। तो बस ये हमारा रेडी हो चुका है। देन अभी करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे इसमें डालने के लिए हमने 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, मतलब जीरे को थोड़ा सा रोस्ट कर लेनी है और इसको हल्का सा इस तरह से क्रश कर लेनी है, मतलब कूट लेनी है। देन यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ टी स्पून, मतलब 10-15 काली मिर्च के दाने जिनको हमने हल्का सा रोस्ट किया और इस तरह से दरदरा पीस लिया हुआ है। तो बस ये रेडी हो चुका है, भुने जीरे का पाउडर एंड काली मिर्च का पाउडर। देन यहाँ पे हमने अभी रखनी है कढ़ाई, क्योंकि अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं चटनी। तो अभी हमें देखना है कि कितना इसका पल्प है जो हमने नींबू का पीसा हुआ है। तो यहाँ पे इस कप से नाप के हमने 1 कप पल्प डाली हुई है, मतलब 1 कप और 1/4 कप, इतना ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो बस इस कप से हमने नाप के पल्प को डाली हुई है। अब पल्प को नापना क्यों ज़रूरी था, आप देख रहे हैं ना, 1 कप और ये हो गए 1/4 कप, मतलब थोड़ा सा और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। देन अब हमें करनी क्या है, क्वांटिटी हमें इसी हिसाब से चीनी की रखनी है। जो चीनी हम डाल रहे हैं ना, सेम उसी कप से, उसी मेज़र से हमने यहाँ पे जितना नींबू का पल्प था उसी पल्प के हिसाब से हमें उतनी ही चीनी इसमें डालनी है, क्योंकि नींबू जो होता है वो खट्टा होता है और इसमें कड़वापन ना है, इसके लिए चीनी हमें प्रॉपर बराबर मात्रा में डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने 1 कप चीनी डाल दी हुई है। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये खट्टा होगा, बट अगर प्रॉपर चीनी डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। बट अगर आपको चीनी कम पसंद है, अगर आप चाहें तो गुड़ से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे गुड़ मतलब जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं आप, और या फिर मिश्री डाल सकते हैं जो कि हेल्दी होता है, अगर आपको हेल्दी बनानी है तो। बस अभी हमें करना क्या है, चीनी डालने के बाद ना हमें अच्छे से इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। चीनी को अच्छे से हमने मेल्ट कर दिया। अभी यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने लो कर दी हुई है। अब हमने यहाँ पे डाल देनी है जीरा पाउडर जो कि हमने कूट के रखी हुई थी, एंड यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। तो थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर के लिए हमने डालनी है, क्योंकि अच्छा लगता है इस तरह से डाल के। एंड उसके बाद हमने 1 चम्मच भर के काश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा एंड ये तीखा भी नहीं होता है। एंड उसके बाद हमने ब्लैक सॉल्ट, मतलब काला नमक है आपके पास तो ज़रूर डालिए, वैसे रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, बट काला नमक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फाइनली यहाँ पे नींबू की चटनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखी हुई है और इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में, अंगूठे और उंगलियों के बीच में लगा के देखिए। अगर एक तार की चाशनी बन रही है ना तो आप समझ जाइए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अच्छे से आप देखिए इस तरह से तार बन रहा है ना, तो बस बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हमें गैस को ऑफ़ कर देनी है। तो थोड़ा सा हमें नमक कम लग रहा था, अगर आपको लग रहा है नमक चीनी थोड़ा सा कम है तो आप दोबारा से डाल के इसको एक बार और कुक कर लीजिए। तो यहाँ पे ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जैसा कि मार्केट की चीज़ें आप लेने जाएंगे तो लेंगे भी और उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो इससे अच्छा आप घर पे बनाइए और एकदम फ्रेश खाइए, है ना। तो बस ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे पूरी, पराठे, रोटी, दाल के, मतलब दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको खाना है, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए ना तो एक कांच की बरनी में साफ़ सुथरे और सूखे बर्तन में इस तरह से भर के रखिए और पूरे साल तक इंजॉय कीजिए। वैसे ये ख़राब तो नहीं होता है, बट अगर आप इसे पानी लगे हुए हाथ से या स्पून से छुएंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप सूखे बर्तन से इसको निकालिए और ये पूरे साल नहीं ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मार्केट की चीज़ें, मिलावटी चीज़ें और कलर डली हुई चीज़ें खाने से अच्छा है आप घर पे एकदम शुद्ध साफ चीज़ें बनाइए। एंड अगर आपको पसंद आई है हमारी ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।